हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन चैंपियन। आज हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर अगर न्यूमेरिकल्स को करना है, अच्छे न्यूमेरिकल्स को करना है, तो आपको डिफरेंशिएशन आना ही आना चाहिए। चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप जेई के ड्रॉपर हो या नीट के ड्रॉपर हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये सारे सेगमेंट्स हम लोग बेसिक मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस बेसिक सेगमेंट को कवर कर लेना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का मेन अप्रोच क्या है यहाँ पे कि हम डिफरेंशिएशन को करना सीखे, उतना ही सीखे जितना अपन को फिजिक्स में नीड है, यानी फिजिक्स में जितना अपन को जरूरत है। सबसे पहले बात करें वेरिएबल, वैसे क्वांटिटीज जो कि वेरी करता है, क्या वेरी करता है, और कांस्टेंट क्या, जिसका क्वांटिटी जो ऐसे क्वांटिटी जो वेरी नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कांस्टेंट नंबर लूँ जैसे कि पाई, 3, 4, ये सारा क्या है, हमारा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इनके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ करके इनको बदल नहीं सकते, इनको बदल नहीं सकते। लेकिन वेरिएबल करने का मतलब है, वेरिएबल मान लीजिए एक हमारा वेरिएबल x है, इस पे अपन ने कंडीशन लगाया कि x हमारा 3 से 10 तक चल सकता है। तो जो हमारा x का वैल्यू है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे करते करते 10 तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्लोज ब्रैकेट लगाया या ओपन ब्रैकेट लगाया। तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, हमारा वेरिएबल है। और हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल्स भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि वैसे वेरिएबल्स जिनके वैल्यू किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वैसे वेरिएबल्स जिनके वैल्यू किसी पर डिपेंड करते हैं कि उस पार्टिकुलर चीज का वैल्यू क्या है, उन्हें हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका अच्छे से एग्जांपल समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप फंक्शन का मीनिंग थोड़ा बहुत जानते होंगे। फंक्शन का मतलब ये फंक्शन क्या क्या हो सकता है, ये f हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा कौन सा टाइप का फंक्शन है, हमारा कौन सा टाइप का फंक्शन है। यानी हमारे पास एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे जैसे आप x का वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा। तो जरा ध्यान से समझिएगा, हमारा कोई भी फंक्शन है, हमारा कोई भी फंक्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप x के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होगा। जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू भी चेंज होगा। जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये हमारे सामने इक्वेशन है। हमने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, x का जब तुमने 1 रखा तो y का वैल्यू आपके सामने आएगा 3 1 जा 3 प्लस 5 8, यानी x का वैल्यू 1 रखने पे y 8 आ रहा है। तो किस पे कंडीशन, किस पर है? कंडीशन है y के ऊपर, कि y है जो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि तुमने x का वैल्यू जो रखा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा y का वैल्यू क्या आएगा। इसका मतलब जो है हमारा पर जो y है ये तो हमारा कैसा वेरिएबल है, ये हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब ये y डिपेंड कर रहा है कि तुमने x का वैल्यू क्या लिया है, x का वैल्यू क्या लिया है। अगर तुमने x का वैल्यू चेंज किया तो y का वैल्यू भी चेंज करेगा। और यहाँ पर x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर तुम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी तुम इसमें x का वैल्यू डाल सकते हो। तो x का वैल्यू डालने पे हमारा y का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो y हमारा जो वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे, इसलिए y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया सबके बीच में पिक्चर में? तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हम क्या करते हैं, y के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं x के अंदर चेंज करने पर। क्या? y के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं x के अंदर चेंज करने पर। क्या मीनिंग है सर इसका? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे सामने y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे सामने कोई फंक्शन है, तुमने x का वैल्यू चेंज किया, तुमने x का वैल्यू चेंज किया, तो जाहिर सी बात है y का वैल्यू चेंज करेगा, करेगा ना y का वैल्यू चेंज। ये हमारा कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, और ये हमारा डिपेंडेंट। तो तुमने x का वैल्यू चेंज करने पे y का वैल्यू
चेंज हो गया। तो हमारा जो पर्पस है, जो हमारा डिफरेंशिएशन का पर्पस है, डिफरेंशिएशन का पर्पस ये है, हमारा पर्पस क्या है डिफरेंशिएशन का, हमारा जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन का पर्पस है कि हम चेंज इन y को ऑब्जर्व करें। किसको? चेंज इन y को ऑब्जर्व करें ऑन चेंज इन x। जब अपन x में चेंज करेंगे तो y के अंदर चेंज आएगा। तो हम x के अंदर चेंज करने पर जो y के अंदर चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। उसको ऑब्जर्व किससे करेंगे? डिफरेंशिएशन से करेंगे। सपोज कीजिए तुमने y के अंदर जो x के अंदर जो चेंज किया वो थोड़ा सा चेंज किया। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तुमने क्या किया? x को पहले 1 रखा, x को क्या रखा? 1 रखा। y का वैल्यू क्या आ रहा है? y का वैल्यू आ रहा है 7। x का वैल्यू जब तुमने 2 रखा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 2 6 प्लस 4 यानी कि 10। x का वैल्यू जब तुमने 3 रखा तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? y का वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 9, 10 11 12 13। यानी हमारे पास y का वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे जैसे तुम x का वैल्यू रख रहे हो वैसे वैसे y का वैल्यू हमारे सामने नया नया आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यानी कि x में चेंज करने पर y के अंदर जो चेंज आ रहा है उसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है ना? तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में तुमसे कोई पूछे कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होगा, तो डेल्टा y का मतलब है बड़ा चेंज। कैसा चेंज? बड़ा चेंज। और डेल्टा x का मीनिंग है बड़ा चेंज इन x एंड बड़ा चेंज इन y। तुमने x में चेंज कितना किया? x2 माइनस x1। और y में चेंज क्या आया? y2 माइनस y1। तो y में चेंज x के अंदर चेंज कितना किया? 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 माइनस 1। और y के अंदर जो चेंज आया वो क्या आया? 10 माइनस 7। यानी यहाँ पर जो हमारा डेल्टा y ओवर डेल्टा x निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 3/1। तो ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि जब तुमने x के अंदर बड़ा चेंज किया तो जाहिर सी बात है y के अंदर भी बड़ा चेंज आया होगा। तो इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने चेंज काफी छोटा किया, क्या? यदि अपन ने चेंज काफी छोटा किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x है। अगर अपन ने जो डेल्टा x है उसमें चेंज बहुत छोटा किया, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो जो डेल्टा y है वो क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। और ये डेल्टा x क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। यानी कि डेल्टा x में जो हमने चेंज किया है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है। इसलिए हमारा जो चेंज है वो क्या है? छोटा चेंज है। कैसा चेंज है? छोटा चेंज है। तो जब हमारे पास चेंज इन x काफी छोटा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dx से रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन x बड़ा होता है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा x जब हमारा 0 को अप्रोच कर रहा होगा, तो हम डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं? dx लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंस्टैंटेनियस change in y with respect to x और differentiation of y with respect to x। यानी कि या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि हमारा मेन पर्पस क्या है किसी भी चीज को डिफरेंशिएशन निकालने का? दैट इज dy बाई dx। हमें क्या निकालना होता है? dy बाई dx निकालना होता है। क्या निकालना होता है? dy बाई dx निकालना होता है। जहां चेंज क्या हो? काफी छोटा हो। मतलब तुम याद करो जब x में इज इक्वल टू 1 था, अब तुमने चेंज इन x क्या किया? 1.0001। यानी ऑलमोस्ट जो चेंज है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, बस थोड़ा सा 0 से ज्यादा है। यानी जब चेंज हमारा x के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर जो चेंज है वो काफी छोटा हो जो हमारे x के अंदर चेंज, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? dy बाई dx। और यही हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब हमें जो फिजिक्स के अंदर नीड पड़ने वाली है, हमें फिजिक्स के अंदर नीड पड़ने वाली है कि हम डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। ये तो हो गया कि हमने समझ लिया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर हमारे सामने कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x के अंदर चेंज करने पर जो y के अंदर चेंज आया dy बाई डी एक्स, एंड जो चेंज इन y आया अपॉन चेंज इन x, यही हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब सवाल ये आता है मन में कि इस dy बाई डी एक्स को हम निकालेंगे कैसे, इस डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। तो इस dy बाई डी एक्स को निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और आपसे क्या पूछा है, dy बाई डी एक्स आपसे पूछा है। तो क्या करो तुम, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, अब क्वेश्चन में दे रखा है। हमको क्या कहा है कि हमने x के अंदर छोटा सा चेंज किया है, मान लेते हैं हम लोग x के अंदर छोटा सा चेंज कर देते हैं, तो y के अंदर जो चेंज आएगा वो भी क्या आएगा, छोटा सा आएगा। तो x के अंदर जब तुमने छोटा सा चेंज किया तो ये x क्या हो जाएगा, x प्लस dx, x के अंदर छोटा सा चेंज, dx क्या है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा सा चेंज किया है अपन ने। तो 3x प्लस dx लिखेंगे प्लस 4, और जब x के अंदर छोटा चेंज किए तो y के अंदर कैसा चेंज आएगा, छोटा ही चेंज आएगा। तो y हो जाएगा y प्लस डी वाई। तो y प्लस डी वाई शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 3dx प्लस 4। अब तुम इसको अगर आगे लेके जाओ तो तुम्हें दिखेगा y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4 को एक साथ रख दो, 3x प्लस 4 प्लस 3dx। अब ये 3x प्लस 4, ये 3x प्लस 4 है क्या एक्चुअल में, ये 3x प्लस 4 ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर इसको किसके बराबर बोल रखा है, y के बराबर बोल रखा है। तो ये क्या y के बराबर आ जाएगा, y प्लस डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3dx। y से y कैंसिल हो जाएगा, जब ध्यान से देखो तो dx हमारा नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे, और dy बाई dx क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। मतलब इस पार्टिकुलर सवाल के अंदर 3x प्लस 4 होगा y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, और आपसे dy बाई dx पूछा है, तो आप dy बाई dx का वैल्यू क्या आंसर देंगे, आप dy बाई dx का आंसर क्या देंगे, 3 देंगे। क्या देंगे, 3 देंगे। क्यों देंगे 3, आपने पूरा प्रोसेस से निकाला ना, x के अंदर थोड़ा सा चेंज किया तो y के अंदर थोड़ा सा चेंज आया होगा। बट डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हमारे क्वेश्चंस का बीच का स्टेप होता है। क्या होता है, बीच का स्टेप होता है। उसके अंदर हमें इतना ज्यादा मैथ्स अगर इसी को करने में लग जाएगा तो हम है जो फिजिक्स को, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करें, किया है हमने, हमारे लिए बहुत सारे फिजिशियंस ने बहुत मेहनत करी है और डिफरेंशिएशंस के कुछ फॉर्मूले इजाद किए हैं। क्या किए, फॉर्मूले इजाद किए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या देखेंगे, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों फॉर्मूला की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि हम बार बार वो पूरा मेथड नहीं कर सकते, काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ तो पावर अलजेब्रिक था, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 था। अगर ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 होगा और इस केस में तुमसे dy बाई dx पूछा जाएगा तो तुम बहुत दिक्कत करोगे ना, कैसे निकाल पाओगे। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए x के अंदर छोटा सा चेंज करके y के अंदर के चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बना लिए। हमने नहीं बनाए, ऑलमोस्ट फिजिशियंस ने आपको बनाकर फॉर्मूले दिए हैं और आपको ऑर्डर दिया है कि आपको ये सारे फॉर्मूले एज इट इज याद हो जाने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो आप आसानी से कभी भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जितनी आपको फिजिक्स में नीड है आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, dy बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू nx का पावर n माइनस 1। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला फंक्शन है वो भी x का ही होना चाहिए। सर इसका एक एग्जाम्पल दो, अरे अभी दे देते एग्जाम्पल देखो, सपोज करो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स पूछा है ना आपसे, y की जगह क्या डालोगे, एक्स क्यूब। अब देखो क्या ऊपर का फंक्शन x का है और नीचे ही फंक्शन x का है, तो क्या करेंगे, n को आगे लाएंगे, ये n आगे आ जाता है ना, nx का पावर n माइनस 1 फॉर्मूला से, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x का पावर n माइनस 1, 3 में से 1 चल जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर, 3x स्क्वायर विल बी आवर आंसर। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट। अगर हमारे सामने कोई कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जानकारी दी, जैसे 3 है, 4 है, पाई है, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, 0 होता है। यानी dy बाई डी एक्स तुमसे पूछा है और y का वैल्यू दे रखा है 3, तो तुम क्या बोलोगे, d ऑफ 3 अपॉन
dx विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो यहाँ पे लिख रहा हूँ जिनकी नीड आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाली है, सबसे ज्यादा नीड आपको फिजिक्स के अंदर इस फॉर्मूले की पढ़ने वाली है। तो अगर आप जस्ट 11th क्लास में हो तो आपको ये फॉर्मूले एज इट इज याद होने चाहिए जो मैं अभी और आपके सामने लिखने वाला हूँ, ताकि आप आगे फिजिक्स के सवालों को कर सकें। क्यों फिजिक्स के सवालों को क्यों कर सके सर? फिजिक्स के अंदर मैथ्स का क्या काम? तो मैथ्स का बहुत ज्यादा काम है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ये क्या कर रहा है? ये फॉर्मूला आपको बोल रहा है कि यदि हमारे पास u हमारा कोई x का फंक्शन है, फंक्शन 1, v हमारे पास x का कोई दूसरा फंक्शन है, तो आप उसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। आप उसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4 है और तुमसे dy बाई डी एक्स पूछा है। क्या पूछा है? dy बाई डी एक्स पूछा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आराम से हम क्या करेंगे, d के जगह 3x² प्लस 4 अपॉन dx करेंगे। और ये जो हमारा 3x² प्लस 4 है ना, तो हम इसको u प्लस भी, ये x का अलग फंक्शन है और ये x का अलग फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को अपन फंक्शन किसी का भी मान सकते हैं। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिख सकते हैं? dy बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 4। अब ये क्या x का फंक्शन है? अब ये क्या x का फंक्शन है? यस, x का फंक्शन है। और जब किसी फंक्शन में, किसी x के फंक्शन में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रखा होता है, क्या? जब किसी x के फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो रखा होता है तो उस कांस्टेंट को हम एज इट इज बाहर ला सकते हैं। इसको चौथा फॉर्मूला के रूप में आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ c ऑफ f ऑफ x, यानी c है और हमारा x का कोई फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, c को डायरेक्ट आगे ला सकते हैं, c dy बाई डी एक्स ऑफ fx लिख देंगे। ये आपका चौथा फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस 3 को एज इट इज रखेंगे। अब जरा देखो x स्क्वायर का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से होगा, x का पावर n वाले से। x स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, अब x के ऊपर क्या जाएगा, 2 - 1 इट इज 1, यानी कि हमारे पास 3x का पावर 2 - 1 इट इज 1, यानी 3x। ठीक है ना, और एक 2 हमारे सामने आगे आएगा, प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6x। क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन को अप्रोच करते हैं। इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन को अप्रोच करते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं डिफरेंशिएशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज dy बाई डी एक्स ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये माइनस sin x होता है। और भी अगर आपको फिजिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं, जिनसे आपको जेईई और नीट के एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरह हमारा देखो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन बहरहाल फिजिक्स का काम आपको इतना से चल जाएगा। लेकिन अब डिफरेंशिएशन को इतना करने के बाद कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमको समझना चाहिए। दैट इज एडिशन रूल। एडिशन रूल, इसके बारे में तभी अपन ने चर्चा कर ली। dy बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ u प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ v। ये अभी अपन ने देखा। dy बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, यदि दो फंक्शन का हमारे सामने मल्टीप्लीकेशन हो रखा हो, क्या हो रखा हो, मल्टीप्लीकेशन हो रखा हो, ये हमारा फंक्शन 1, ये हमारा फंक्शन 2, इन दोनों के बीच में क्या हो रखा हो, मल्टीप्लीकेशन हो रखा हो। एग्जाम्पल के लिए dy बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, ये देखो x का दो अलग अलग फंक्शन, एक फंक्शन x का ये, दूसरा फंक्शन x का ये। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि आप पहले वाले फंक्शन को, ध्यान से देखो, आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, प्लस दूसरी बार क्या करो, अब दूसरी वाले फंक्शन को एज इट इज रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये बात। यहाँ पे v रखा था आपने एज इट इज, इस बार u को एज इट इज रखो और dv बाई dx। ठीक है, अब देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन करना है ना x डॉट साइन x का, ये हमारा x का अलग फंक्शन है, ये हमारा x का अलग फंक्शन है। तो क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे और साइन x को एज इट इज रखेंगे, प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ साइन x का करेंगे और x को एज इट इज रखेंगे। तो x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x का पावर क्या है, 1 आगे आ जाएगा
और x का पावर में क्या आ जाएगा n-1 यानी 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 और x का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 × sin x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x और x हमारा एज इट इज। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा x cos x प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोल देते हैं प्रोडक्ट रूल। इसी तरह डिवीजन रूल भी होता है, कोशेंट रूल भी बोलते हैं जिसको, जिसका नीड आपको बहुत कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूले के लिए बता देता हूँ। dy बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, क्या u बाई वी मतलब कि जब हमारा दो फंक्शन का u हमारा x का एक अलग फंक्शन है, v हमारा x का एक अलग फंक्शन है। अब इन दो फंक्शन का अगर अपन ने डिफरेंशिएशन डिवीजन में पूछ रखा है, आपसे डिवीजन में दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप वही करेंगे जो वहां पर किया था, बस बीच में माइनस साइन आएगा। क्या करेंगे, एक बार अपन ने u का डिफरेंशिएशन किया, v को एज इट इज रखा, माइनस इस बार अपन ने v को डिफरेंशिएशन किया और u को एज इट इज रखा। बस ध्यान रखना है कि इस बार डिवीजन में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर भी आता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर भी आता है, ये ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको एज इट इज बता दिए कि किस तरह हमारे सामने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएशन का एक्नॉलेजमेंट रहे कि किस तरह हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर, ठीक है ना। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन से सेशन स्टार्ट होता है अभी, ठीक है ना। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। s हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है हमारा टाइम। आपसे पूछेगा ds बाई डी टी, और अगर आपको नॉलेज है तो ये ds बाई डी टी क्या कहलाता है, ये ds बाई डी टी कहलाता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या कहलाता है वेलोसिटी। तो हमारे पास ds बाई डी टी आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे ds बाई डी टी लिखेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और कांस्टेंट का 0, यानी हमारा ds बाई डी टी क्या निकल के आया 2t निकल के आया। तो फिजिक्स के अंदर आपके सामने s आएगा, t आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ये सारी चीजें आएगा जो कि आप काइनेमेटिक्स, जो कि अगला चैप्टर आपका है, अगर आप 11th में तब भी, अगर आप प्रॉपर हैं तब भी आप पहले बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, उसके बाद ही आप काइनेमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं आपके सामने। मान लीजिए आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 और आपसे dx बाई नहीं y दे रखा है आपको, तो आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, क्या आप dy बाई डी एक्स बताइए। तो dy बाई डी एक्स आप कैसे बताइएगा, y हमारा x का फंक्शन होना चाहिए, मैंने जैसा बोला था यहाँ पर जो हो वो x का फंक्शन हो और यहाँ पर भी x हो, तो हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम क्या करें, रख दो 4x क्यूब बाई डी एक्स प्लस, अलग अलग लिख सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर। अभी बताया था मैंने ये चीज़, ये प्रॉपर्टी सिखाई ना अभी आपको कि अगर तीन फंक्शन का अगर सम है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट को एज इट इज आगे ले आओ, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx का पावर n-1, n आगे आ जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा n-1 दैट इज स्क्वायर, प्लस ये 9 कांस्टेंट है बाहर ले लो। अब यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा और x का पावर क्या हो जाएगा 1, 2 में n-1 1 होता है ना, 2 - 1 1, प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी हमारे पास आंसर निकल के आएगा 12x स्क्वायर प्लस 18x, इट विल बी आवर आंसर। आई होप आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्लियर हुआ होगा और आपको डिफरेंशिएशन करना आया होगा। हालांकि भी डिफरेंशिएशन के अंदर और चीजें हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल कर्व का मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कि आखिर डिफरेंशिएशन कर्व के अंदर, एक ग्राफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उन सारी चीजों के बारे में बात हम काइनेमेटिक्स के टाइम पर भी कर सकते हैं, उनको बाद में भी सीखा जा सकता है, लेकिन डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, आज हमने डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले देखे, उसके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स को जाना कि क्या होते हैं हमारे सामने, अपन ने देखा कि कैसे कैसे हम डिफरेंशिएशन को परफॉर्म कर सकते हैं। That's all for today. Thank you. In the upcoming session, I will try to solve some previous year questions of JEE Mains as well as of JEE Advanced as well as of NEET. Keep supporting us. Subscribe to the channel. That's all.